नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बड़ी खबर इस वक्त की सारण जिले से सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दे दिया गया है। जी हां, सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जिस ज्वेलरी की दुकान में इस लूट को अंजाम दिया गया है वो थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर थी। उसके बावजूद अपराधियों में इतनी हिम्मत थी कि दिन दहाड़े बाइक पर वो सवार होकर आए और इस तरीके की लूट को अंजाम देने में वो सफल साबित हुए। आपको बता दें कि पानापुर थाना क्षेत्र के पानापुर बाजार के अंतर्गत रोशनी ज्वेलर्स में इस लूट को अंजाम दिया गया है। मालिक ने यह जानकारी दी है कि सुबह सुबह दुकान में उन्होंने एक बैग रखा था। इस बैग में 300 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए थी और साथ ही साथ 50,000 नकद भी था। और उस वक्त जब ये लूट हुई तब दुकान में मालिक नहीं बल्कि उनके 15 वर्षीय भतीजे मौजूद थे और उसके सामने अपराधी आए, उन्हें डर दिखाया, जिसकी वजह से वो बच्चा भी काफी ज्यादा घबरा गया। पुलिस को बुलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद अपराधी उतनी देर में कैश और सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। और बड़ी बात यही है कि 100 मीटर की दूरी पर थाना था, उसके बावजूद अपराधी दिन दहाड़े आए और इस तरीके की लूट को अंजाम देने में वो सफल साबित हुए हैं। लेकिन इस तरीके से बाजार में दिन दहाड़े चोरी होने की वजह से लोगों के मन में दहशत का माहौल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही खड़ा होता है कि दिन दहाड़े इस तरीके से थाने के पास इस तरीके की लूट को अंजाम देने की हिम्मत आखिरकार अपराधियों में आती कैसे है। और साथ ही साथ ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि थाने के इतने पास में चोरी हो जाती है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद ही पुलिस वहां पर पहुंचती है। आपको याद ही होगा कि बिहार की राजधानी पटना से भी एक करोड़ों की लूट का मामला हाल में ही सामने आया था, जब राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके के ज्वेलरी दुकान से करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया था और पुलिस अब तक उस मामले का खुलासा भी नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक उस मामले में सारी कुछ जानकारी जो है सामने निकल कर नहीं आ पाई है। और अब सारण जिले में भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है कि दिन दहाड़े इस तरीके से अपराधी एक दुकान में घुस जाते हैं, बच्चे को हथियार का डर दिखाते हैं और इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे जाते हैं। आपको फिर बता दें कि 13 लाख की लूट इसे बताया जा रहा है। साथ ही साथ दुकानदार का यह कहना है कि जो सोना वो लूट कर लेकर गए उसकी कीमत 13 लाख के आसपास थी और साथ ही साथ करीब 50,000 नकद की रकम भी जो अपराधी है वो ले गए। दो अपराधी दिन दहाड़े दुकान में घुसे, बच्चे को डर दिखाया और पुलिस को बुलाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस सारी घटना खत्म होने के बाद, सारा कुछ हो जाने के बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और अब तलाश की जा रही है। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की घटनाएं बिहार में किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। अपराधियों के लिए इस तरीके की लूट को अंजाम देना काफी ज्यादा आम हो गया है। जिस तरीके से अब रोज लूट की खबरें आती हैं, कभी करोड़ों की लूट हो जाती है, कभी लाखों की लूट हो जाती है और पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बस अपराधियों को ढूंढने की बातें करती रहती है, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आता है। सामने आते तो सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए क्राइम नंबर्स। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।